हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल बनता है, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो, सभी को बता दें हमारे चैनल आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी छात्र रेगुलर बेसिस पर जो डेली कवर तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को मत छोड़िएगा, उसको जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस के क्वेश्चन आपके करवाए जा रहे हैं आज से, तो एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जावे। किसकी रचना है? तो ये रचना आपकी जो है कबीरदास जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। ठीक है, जो पंक्तियां हैं इसके रचयिता आपके निर्गुण धारा के प्रसिद्ध कवि आपके एवं समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। ठीक है, साकी, शबद, रामायणी इनकी जो है महत्वपूर्ण कृतियां। ठीक है, बीजक इनकी सबसे सभी रचनाओं का संकलन है। ठीक है, अगला आपका साथियों 52 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन आपका एक विलोम युग्म नहीं है? ठीक है, विलोम युग्म आपका एक कौन सा नहीं है? तो देखिए, गुण दोष आपका विलोम है। ठीक है, पाप पुण्य आपका विलोम है, न्यून अधिक आपका विलोम है, बृहद विशाल आपका विलोम नहीं है। ठीक है, बृहद विशाल आपका पर्याय है जो कि विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन अब आपका डी राइट है। चलिए, 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो सौ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। दो व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो कि इस प्रकार कछ, त्र, ज्ञ और स्र है। ठीक है, क्लियर सभी को? लेकिन स जो है आपका एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, आपका उसमें व्यंजन है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है? ठीक है, तत्सम शब्द आपका यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे अग्नि जो है आपका एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आग जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप आपका अग्नि होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 55 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का आ जाएगा अंधे के हाथ बटेर। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर, तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों बिना प्रयास प्रयास की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना का आशय है बिना प्रयास की प्राप्ति। ठीक है, शेष विकल्प आपके मुहावरे का उचित अर्थ प्रदान नहीं करते। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर यानी कि बिना प्रयास के प्राप्ति, यानी कि आसानी से कुछ भी पा जाना। ठीक है, 56 नंबर, तालब्य व्यंजन कौन सा है यहाँ पे? तो तालब्य व्यंजन की अगर बात करेंगे, तो तालब्य व्यंजन यहाँ पे च, छ, ज, झ, ये आपके तालब्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ आपके मूर्धन्य होते हैं, त, थ, द, ध आपके दंत होते हैं। ठीक है, और प, फ, ब, भ आपके ओष्ठ होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क, ख, ग, घ आपके कंठ होते हैं। 57 नंबर, आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसका हमें बताना है। ठीक है, तो आंख का अंधे नाम नयन सुख का आशय है साथियों गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, आंख के अंदर नाम नयन सुख का आशय होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, अगला आपका साथियों 58 नंबर है, आंधी आई और पानी वर्षा में कौन सा अव्यय है? आंधी आई और पानी वर्षा, तो इसमें आपका जो है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर। उत्तर वाक्यांश में और आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय वे अविकारी शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगला आपका साथियों 59 नंबर है, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ हो जाएगा साथियों आश्चर्य करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ हो जाएगा आश्चर्य करना। ठीक है, न कि हैरान होना अथवा मुसीबत में पड़ना या दीनता प्रकट करना। ठीक है, चलिए, तो दांतों तले उंगली दबाना या कि आश्चर्य करना हो जाएगा, मुसीबत में पड़ना नहीं, बहुत हैरान होना भी नहीं, दीनता प्रकट करना भी नहीं होगा। ठीक है, 60 नंबर है, बताइएगा अच्छा, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको आपका रजत जयंती कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो है होने वाले उत्सव को रजत जयंती कहते हैं, जबकि स्वर्ण जयंती जो है 50 वर्ष पूरा होने पर मनाई जाती है। ठीक है,
अगला आपका साथियों 61 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम क्या है, बताइए निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम क्या है। तो एक गिलास का पानी लाओ, एक पानी का गिलास लाओ, गलत है। पानी का एक गिलास लाओ, ये भी गलत। एक गिलास पानी लाओ, ये भी सही हो, ठीक है। एक गिलास पानी लाओ, ऑप्शन नंबर सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हो जाएगा एक गिलास पानी लाओ। 62 नंबर, राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा। तो राम गया और उसने माँ को देखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। राम गया और उसने माँ को देखा संयुक्त वाक्य है। ऐसे वाक्य को जिसमें एक कम से कम दो प्रधान उपवाक्य हैं, वे किसी समुच्चय बोधक अत्यंत से संयुक्त हो या संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। चलिए 63 नंबर, हरि गीतिका के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्राएं होती है। तो हरि गीतिका के प्रत्येक क्षण में आपकी जो है 28 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। हरि गीतिका के प्रत्येक क्षण में आपकी 28 मात्रा होती है। छड़र के अंत में लघु गुरु होते हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यह जो है सममात्रिक छंद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। राम रमापति राम रमापति कर धेनु लेहु, यह कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार की अगर बात करें तो अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना होता है, ठीक है। तो जो आपकी पंक्ति दी गई है इसमें आपका र की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हो रही है, यानी कि एक से अधिक बार हुई है, दो बार हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। निर्देश दिया गया 65 से 66 तक के लिए सही वर्तनी को चयन करना है, ठीक है। तो कवित्री की वर्तनी ऑप्शन नंबर ए वाली जो दी गई है आपकी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर, ज्योत्सना की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। तो ज्योत्सना की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली राइट होगी, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगला है आपका 67 से 68 तक के लिए निम्न प्रश्नों के विलोम चुनिए। अनादर का विलोम क्या हो जाएगा। तो अनादर का विलोम आपका देखा जाएगा साथियों तो आपका सादर होता है, आदर होता है, सादर नहीं आदर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। हाँ, अनादर का विलोम का सादर से होता है, जबकि सम्मान का मान से, विलोम का सम्मान का विलोम आपका मान होता है। एक मिनट रुकिए। अनादर का विलोम आपका आदर से होता है, जबकि सम्मान तथा मान का विलोम आपका अपमान से होगा, ठीक है। तथा सत्कार का विलोम आपका तिरस्कार से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए साथियों 68 है, उत्तर दीजिएगा राइट है। अथ अथ का विलोम क्या है। अथ का विलोम आपका इति होता है। ऑप्शन नंबर आपका अथ का विलोम आपका इति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। समाप्त का विलोम आपका देखिए आरंभ से हो जाएगा, ठीक है। समाप्त का विलोम आरंभ से, संपूर्ण का विलोम आपका अपूर्ण से हो जाएगा। चलिए निर्देश दिए गए 69 से 71 तक के लिए नीचे चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर प्राची हैं और एक आपका भिन्नार्थी शब्द को चुनना है। 69 नंबर, दिवस है, वसार है, दिन है, प्रसून है। प्रसून आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। प्रसून जो आपका फूल का प्राची शब्द होता है, ठीक है। दिन दिवस वसार एक दूसरे के प्राची शब्द है, जबकि प्रसून आपका फूल का प्राची शब्द होता है, ठीक है। कनक स्वर्ण हिरक हेम, तो यहाँ पे हीरक आपका एक भिन्न हो जाएगा, ठीक है। कनक स्वर्ण और हेम आपके सोने के प्राची शब्द है, जबकि हीरक आपका इनसे अलग हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या। उत्सव पर्व उत्साह, ठीक है। उत्सव पर्व समारोह परस्पर प्राची शब्द है, लेकिन उत्साह आपका यहाँ पे एक भिन्न शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को उत्साह इनसे इतर शब्द यानी कि अलग शब्द है, जो साहस का प्रतीक होता है। चलिए 72 नंबर उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से अग्नि का प्राची शब्द नहीं है, कौन सा। तो अग्नि का प्राची शब्द का जो दिया गया यहाँ पे अनिल नहीं होता। पावक अनल वहीन, ये आपके अग्नि के प्राची शब्द होता है, ठीक है। अनिल शब्द हवा का प्राची शब्द होता है, ठीक है। ये आपका हवा का प्राची शब्द है। चलिए 73 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट है। पवन में संधि कौन सी होती है। तो पवन में संधि अगर देखा जाएगा तो आपका अयादि संधि, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पवन शब्द में आपकी अयादि संधि, इसका संधि विषय आपका पोधन अन है, ठीक है। चलिए अगला आपका 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि की अगर बात करें नीरस में, ठीक है। नीरस में आपकी विसर्ग संधि है, ठीक। इसका संधि विषय आपका निह धन
रस होता है। विसर्ग संधि के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि। गिरिंद में आपका दीर्घ स्वर संधि है, नरेंद्र में आपका गुड़ स्वर संधि है, सदैव में आपका वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, अगला आपका साथ है 75। जो देखने में प्रिय हो उसको क्या कहेंगे? तो जो देखने में प्रिय होता है उसको प्रियदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, जो देखने में प्रिय उसको प्रियदर्शी कहा जाता है। समदर्शी का आशय होता है सबको समान रूप से देखने वाला। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न है, एक और एक 11 होना। एक और एक 11 होना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक और एक 11 यानी कि एकता में बल होना। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक और एक 11 होना और एकता में बल होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, खाट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो खाट का आपका तत्सम रूप आपका खटुआ होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, खाट का तत्सम रूप आपका खटुआ होता है। 78 है, रसराज किस रस को कहा जाता है? तो रसराज आपका कहा जाता है यहाँ पे श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रसराज जो है श्रृंगार रस को कहा जाता है। सहृदय के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग होते हैं तब यह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इसके जो है दो विभेद होते हैं, संयोग और संयोग और वियोग। ठीक है, 79 पनही शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो पनही शब्द का तत्सम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा यहाँ पे उपाना। ठीक है, तो पनही शब्द का तत्सम आपका उपाना है। तामुल का पान, पर्ण का पत्ता तत्सम होता है। ठीक है, पनही का तत्सम का उपाना हो जाएगा। ठीक है, तांबुल का पान हो जाएगा, पर्ण का पत्ता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर, तन को कपड़ा न रिक्त स्थान को रोटी। तो शरीर को ढकने के लिए जिस प्रकार कपड़े की जरूरत होती आवश्यकता होती है उसी प्रकार पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। तन को कपड़ा न पेट को रोटी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। महात्मा गांधी करुणा के साक्षात रिक्त स्थान थे, क्या थे? विग्रह थे, अनुग्रह थे, परिग्रह थे या अपरिग्रह थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विग्रह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। महात्मा बुद्ध जो करुणा के साक्षात विग्रह थे। यहाँ पर विग्रह शब्द ही जो उपयुक्त है। विग्रह का अर्थ होता है प्रतिमा। ठीक है, अनुग्रह, परिग्रह, अपरिग्रह वाक्य के आशय आपके दृष्टि से अनुपयुक्त शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए महात्मा बुद्ध जो करुणा के साक्षात विग्रह थे। ठीक है, 62 मानापमान में कौन सा समास है? ठीक है, मानापमान में कौन सा समास है? तो इसमें आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसका समास होगा मान और अपमान, जहां दोनों पद प्रधान हो तथा उनके मध्य और शब्द का लोप हो वहां आपका द्वंद्व समास हो। माना अपमान। चलिए 83 है, चक्र पाणी में कौन सा समास है? तो चक्र पाणी में आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, इसका समास विग्रह होता है चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विषयों की बात है। जब किसी समास में प्रयुक्त दोनों पद के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है तो आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए मीरा जोर से हंसी। तो मीरा जोर से हंसी में आपका आक्रामक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसी क्रियाओं जिसका प्रभाव जो कर्ता पर पड़े तथा उसके संप्रदान हेतु कर्म की आवश्यकता न हो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ हंसने का प्रभाव केवल मीरा यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है तो यहाँ पर आक्रामक क्रिया। ठीक है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उसके लिए किसी प्रेरित करे तो उसे आपका प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया के संपादन में कर्म आवश्यक हो तो आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है। जब दो कर्म की आवश्यकता हो तो आपकी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? चलिए विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार नहीं है? तो विराम चिन्ह का वजह का उपदेशक नहीं होता। ठीक है, निर्देशक आपका, देखिए निर्देशक का आपका ये वाला विराम चिन्ह होता है। लाघव की बात करें तो लाघव जो आपका एक डॉट रहता है वो होता है, और विवरण की बात करें तो विवरण का आपका जो ये वाला होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 86 से, मानव मात्र को गीता में महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। ठीक है, महात्म्य, महात्म्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो महात्म्य का शुद्ध रूप अगर देखा जाएगा तो आपका महात्म्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महात्म्य। अगला आपका 87 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो खड़ी बोली आपकी
यहाँ पे सौर सेनी से विकसित हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। खड़ी बोली सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। हिंदी और उसकी भाषाएं, चलिए थोड़ी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 88 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहता है, तो उन्हें आपका देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। चलिए, जो शब्द विदेशी भाषाओं यानी कि अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी आदि से लिए गए हैं उन्हें आपका विदेशज कहा जाता है। संस्कृत के मूल शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं और उनसे पर्वतीय शब्द आपके तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। अगला आपका 89 नंबर, शैतान की याद, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बहुत लंबी वस्तु से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 90 नंबर उत्तर दीजिएगा। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमकता पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुमान का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमकता पूर्ण चमत्कार पूर्ण वर्णन अनुमान अलंकार का लक्षण होता है, ठीक है। 91 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का हो जाएगा 91 के। द्विवेदी युगिन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार आपके मैथिली गुप्त जी हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। द्विवेदी युगिन रचना जय भारत के रचनाकार आपके मैथिली गुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 92 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है, तो स्त्री पुरुष की समानता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन तथा हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया है उन्होंने, ठीक है। कभी बाद में समाज सुधार के पहले थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 93 जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है, तो यह है आपकी एक समासोक्ति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका है जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति है। ऐसी उक्ति जिसमें सामासिक पदों की बहुलता हो उसे आपका समासोक्ति रचना कहते हैं, ठीक है। चलिए 94 नंबर उत्तर दिएगा राइट आंसर। सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वल्लभाचार्य थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। सूरदास जो है हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में जो है अग्रणी थे, ठीक है। क्लियर है कोई इसके बारे में। तो सूरदास के गुरु आपके वल्लभाचार्य थे, इतना याद रखिएगा। 95 नंबर छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, बताइए। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है साथियों आपका यति, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। चलिए छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को आपका यति कहा जाता है। 96 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। जहाँ वाक्य गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर को जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विराम विचार के तार टूट जाए, वहां आपका पूर्ण विराम चिन्ह यानी कि जो डंडी लगती है आपका उसका प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों का प्रयोग आपका इस चिन्ह का प्रयोग आपका प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में जो है किया जाता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 97 अमरस क्या है आपका, तो अमरस आपका एक संचारी भाव है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव अथवा व्यवचारी भाव कहा जाता है, ठीक है। संचारी भाव की कुल संख्या आपकी 33 है। अमरस भी आपका संचारी भाव, ठीक है, जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, या अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है, ठीक है। अगला आपका साथियों 98 नंबर कबीरदास की भाषा कौन सी है, तो कबीरदास की भाषा आपकी सतुक्कड़ी भाषा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से को चलिए 99 नंबर है ठीक समय पर आना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ठीक समय पर आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों ठीक समय पर आना कौन सा कारक है इसमें, ठीक है। ठीक समय पर आना इसमें कौन सा कारक है, तो ठीक समय पर आना आपका यहाँ पे अधिकार कारक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। वह कारक जो क्रिया के समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए आपका अधिकार कारक कहलाता है, ठीक है। चलिए 99 नंबर निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, तो मिश्र वाक्य अगर देखें ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। ज्यों जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब जहां वहां अगर तो इत्यादि से जुड़े हो, तो उन्हें आपका उन वाक्यों को आपका मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी आपका मिश्र वाक्य को। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लास है पसंद आई है, अच्छी लगे तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा।
और ये जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके करवाए जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो प्रीवियस ईयर्स की तैयारी है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, अंतिम में कराऊंगा, तो आपकी जो तैयारी है मैं आपकी लास्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए, ठीक। जितने भी रहेंगे आपके मैं पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने रहा हूँ, 2012 से लेकर 2024 25 जो भी रहेगा 24 तक मैं पूरा कराने वाला हूँ, ठीक है। ट्राई करूंगा और भी आपकी जो क्लासेस हैं लेके आने की, ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में बता दीजिए नीचे कमेंट में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।